कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का पीरियड परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हिंदी विषय का पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के। तो पहला था आत्म परिचय कविता में कभी पानी किया करता है। तो आपका था दूध का, बा था पानी का और सा था शहद का और दा था स्नेह रूपी मदिरा का। तो यहाँ पर आत्म परिचय कविता में कभी पानी किया करता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा स्नेह रूपी मदिरा का। फिर दूसरा आता है रसराज की उपाधि प्राप्त है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है सिंगरस को, बा था शांतरस को और सा था बीरस को और दा था करुणरस को। तो यहाँ पर रसराज की उपाधि प्राप्त है सिंगरस को। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है बाजारवाद, बा आता राजनीति और सा आता आपका धर्म, दा आता समाज। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है आपका बाजारवाद। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, शब्द गुण के प्रकार होते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 2, बा आता 3 और सा आता आपका 4 और दा आता 6। तो यहाँ पर शब्द गुण के प्रकार होते हैं आपके 3। फिर आपका पाँचवा आता मोहनजोदड़ो शहर पुराना है। तो आपका था 5 वर्ष, बा आता 50 वर्ष और सा आता 500 वर्ष और दा आता 5000 वर्ष। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो शहर पुराना है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 500 वर्ष। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आपका 5000 वर्ष रहेगा। ठीक है, आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 6वां आता किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है। तो यहाँ पर किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण आपका, ठीक है, सीधा प्रसारण आपका लाइव कहलाता है, लाइव। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बादल राग कविता में सुख को डोडो बताया गया है। तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुख को आस्तर बताया गया है। फिर दूसरा आता दूसरा आता कवित्व के प्रत्येक चरण में दोनों वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कवित्व के प्रत्येक चरण में होते हैं आपके 31 वर्ण। फिर आपका तीसरा आता लक्ष्मण ... की सेविका थी। तो आपका इसका ठीक है, आपका इसका ऑप्शन आता महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर लक्ष्मण महादेवी वर्मा की सेविका थी। फिर आपका चौथा आता वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द आपके निपात कहलाते हैं। फिर पाँचवा आता लेखक को डॉट का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी। तो यहाँ पर लेखक को, ठीक है, लेखक को घर का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी। फिर 6वां आपका आता डॉट संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, रेडियो संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्ता सत्य लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया जिन छंदों मात्रा और वर्णों, ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और फिर आपका आता शीर्ष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और आपका था राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे। तो आपका यह सत्य रहेगा। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, अब आती है आपकी सही जोड़ी का मिलान कर लिखी जो कि 7 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आवबा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है कैमरे में बंद आप आई। तो इसको आपको रघुवीर सहाय से मैच कर देना है। और कबीर सम्मान, तो इसको आपको मैच कर देना है शमशेर बहादुर सिंह से। और रुद्रस को आपको मैच कर देना क्रोध से। ठीक है, और शायद वह कल आएगा, तो इसको आपको संधिवाचक में मैच कर देना 5वीं। ठीक है, सॉरी चौथी, ये आपकी चौथी रहेगी। और जो आपका था पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक आपकी हो जाएगी अतीत में दबे पाँव। ठीक है, ये आपकी 5वीं। और ओम थान भी, सॉरी, जो आपकी पहलवान की ढोलक है ना, वो आपको मैच कर देना है किससे, ठीक है, आपको यहाँ पहलवान की ढोलक मैच करना अतीत में दबे पाँव।
ओम थानवी को मैच कर देना आपको यहाँ पर, ठीक है। ओम थानवी जो आपकी रहेगी, सॉरी, जो आपके यहाँ पर ये पहलवान की ढोलक, इसको आपको संजीवनी शक्ति से मैच कर देना है, ठीक है। और जो आपकी ओम थानवी है इसको मैच कर देना आपको अतीत में दबे पाँव से। और जो आपकी सातवीं है उल्टा पिरामिड शैली को आपको समाचार लेखन से मैच करना है। इस तरह से आपकी रहेगी सही जोड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख ली, पहली आपको रघुवीर शाह से मैच करनी है, दूसरी मैच करनी है आपको शमशेर बहादुर सिंह से, तीसरी मैच करनी है आपको क्रोध से, चौथी मैच करनी है आपको संदीप वाचक से, पाँचवीं आपको संजीवनी शक्ति से मैच कर देना, और छठवीं आपको अतीत में दबे पाँव से मैच कर देनी है, सातवीं आपको समाचार लेखन से मैच कर देनी है। फिर आपका प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जो दूसरा था रामचरितमानस के रचयिता का नाम लिखिए। मैं आपका तीसरा आता संस्मरण काली मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। फिर आपका चौथा आता बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम लिखिए। और पाँचवा आता कमर कसना मुहावरे का अर्थ लिखिए। छठवां आता सिंधु घाटी सप्ताह में कौन से फल उगाए जाते थे। फिर आपका सातवां आता विशेष संवाददाता किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है। तो इसका आंसर रहेगा पतंग, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका पतंग हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया रामचरितमानस के रचयिता का नाम लिखिए। तो हम इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। और तीसरे का आंसर रहेगा संस्मरण काली मेघा पानी दे मानव और प्रकृति द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। चौथी का आंसर देख लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम, ठीक है, मूक नायक है। और पाँचवें का आंसर रहेगा कमर कसना मुहावरे का अर्थ है पूरी तैयारी करना। और छठवां आता सिंधु घाटी सप्ताह में खजूर और अंगूर जैसे फल उगाए जाते थे। और सातवें का आंसर रहेगा विशेष संवाददाता वह होता है जो किसी विशेष विषय या क्षेत्र की रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है। तो प्रश्न हम 6 देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें आपका यहाँ पर दिया उषा कविता में प्रयोग आए किन्हीं 2 बिंबों को लिखिए। तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर पहले 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उषा कविता में प्रयुक्त 2 बिंब हैं, लाली से आकाश का रंगना, उषा के समय आकाश का लालिमा युक्त हो जाना और कलियों का मुस्कुराना, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दोनों पॉइंटों को याद करना है। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर देख लेते हैं 6वें का अथवा आता है भाषा को शैलेश से बरतने का क्या अभिप्राय लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है भाषा को शैलेश से बरतने का मतलब है कि भाषा का इस्तेमाल सही तरह से करना चाहिए। भाषा शब्दों का समूह है और इनके अर्थ प्रसंग के मुताबिक होते हैं, इसलिए भाषा का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 7वां द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य की भाषा एक जैसी थी। इस युग में खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ा और उसे परिष्कृत किया गया, ठीक है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका आता अथवा तार सप्तक क्या है, इसके संपादक का पूरा नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तार सप्तक की संपादक सचिंदानंद हीरानंद, ठीक है, वात्स्यायन आज्ञे थे। तार सप्तक 7 कवियों की कविताओं का संकलन है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने साल 1943 में प्रकाशित किया था। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां आता आख्यानक गीति क्या है, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आख्यानक गीत का कविता की शैली में किसी कहानी को कहने का तरीका है। इसमें कविता और नाटक दोनों का मिश्रण होता है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया गया, ठीक है, विशेष युक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी विशेष, ठीक है, विशेष युक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई है, ठीक है। जब किसी काम के लिए कारण होने के बावजूद भी वह काम ना हो तो इसे विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। पूरा याद करना, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, रुबाइयाँ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। रुबाइयाँ उर्दू और फारसी की एक छंद या लेखन शैली है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। रुबाइयाँ शब्द अरबी के शब्द रुबा से बना जिसका मतलब होता है 4, ठीक है। और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए बिंब विधान क्या, उदाहरण सहित लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 9वें का अथवा का आंसर विम्य विधान। ठीक है, तो पूरा आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन, ठीक है, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में केवल एक अंक पाया जाता है। नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी में घनत्व होता है। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों अंतर को याद करना है। ठीक है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया है निबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका जो 10वीं का अथवा का आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक निबंध एक लिखित रचना है जो किसी विशेष विषय या घटना पर केंद्रित होती है और इसका उद्देश्य लेखक के विचार और कल्पना को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए किया था, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञानमाता जी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो हमें यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर पूरा का पूरा याद करना है। फिर जो आपके 11वीं का अथवा दिया गया, ठीक है, जो आपका यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो इसका जो आंसर रहेगा 11वें के अथवा का आंसर, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुताबिक आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना चाहिए। उनके मुताबिक आदर्श समाज में सभी लोगों के लिए एक जैसा मापदंड होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सभी लोगों को एक समान अवसर और व्यवहार मिलना चाहिए। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपका आता है, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हम यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो शब्द जोड़े में लिखे जाते हैं और जिनका उच्चारण और पढ़ने में समानता होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्मों का इस्तेमाल गद्य से ज़्यादा पद्य में किया जाता है। साथ ही इनके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चलिए तो आप राष्ट्रभाषा देख लीजिए। ठीक है, आपको पहले हेडिंग डालनी है राष्ट्रभाषा, तो इसको पूरा लिखना है, और फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है राजभाषा, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, आपका 12वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर 13वां आता है, सर्वशक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सर्वशक्ति का मतलब है वाक्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द के अर्थ को समझाने वाला व्यापार। सर्वशक्ति के जरिए किसी शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। सर्वशक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षण, व्यंजन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सर्वशक्ति के कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। और जो आपका 13वें का अथवा आता है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर पुनः लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 14वां आता है, लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजते समय कौन सी शर्तें रखीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जूझ कहानी के लेखक आनंद के पिता ने उन्हें पाठशाला भेजते समय ये शर्तें रखी थी। सुबह 11 बजे से पहले खेत में काम करना होगा, सुबह 11 बजे तक खेत में पानी देना होगा। ठीक है, इस तरह से पूरी शर्तें याद कर लेनी है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, इसका अथवा यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं दी गई। वे कर्मकांड के खिलाफ थे, वे खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, उन्हें देखा पसंद नहीं था, वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर 15वां आता, नाटक एवं कहानी लेखन में क्या क्या समानताएँ होती हैं। ठीक है, तो आपका ये रहा 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 15वें का अथवा आता है, फीचर किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी विषय पर सृजनात्मक और व्यवस्थित लेखन को फीचर कहते हैं। यह लेखन पाठकों को मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक और शिक्षित करता है। फीचर समाचारों से अलग होता है। ठीक है, यह आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आपका यहाँ पर 16वां आता है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। आपको 2 रचना लिखनी है, कलापक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर 2 रचना दी। ठीक है, मधुशाला और निशा निमंत्रण, और ये आपका यहाँ पर दिया गया कलापक्ष। ठीक है, और साथ ही आपका साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर आता है 17वां क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखिए। ठीक है, 2 रचना लिखनी, भाषा लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी महादेवी वर्मा की 2 रचना दी। ठीक है, नीरजा और यामा, ये आपकी 2 रचनाएँ यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, और साथ ही इनकी भाषा देख लीजिए और शैली। ठीक है, 2 रचना होने के बाद आप भाषा शैली देख लीजिए इनकी। तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, ये आपकी 2 रचना और भाषा शैली हो जाती है।
और साथ ही साहित्य में स्थान आप अपने मन से खुद लिख सकते हैं। फिर 18वां आता भाव स्तर कर लिखिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो इसका आपको भाव स्तर करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको भाव स्तर करके। ठीक है, आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या प्रसिद्ध कहावत मानव स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को व्यक्त करती है। इसका अर्थ है कि दूर से जो चीज़ें हमें आकर्षक और सुंदर लगती हैं वे वास्तविकता वैसी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन, जो कि आपका पददान से दिया गया है, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी पददान से मिल जाएंगे। तो हम ऊपर वाला छोड़ देते हैं, अथवा वाला करते हैं। ठीक है, अथवा वाला आपका यहाँ पर दिया है गद्यांश। हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। इसके आपके जो प्रश्न है, तो प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, और गद्यांश का सारांश लिखिए। तो हम तीनों प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर ये गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। हास्य का महत्व, ये आपका रहेगा शीर्षक। और नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, तो यहाँ पर हास्य और व्यंग नीरस जीवन को सुखद बना देता है। और गद्यांश का सार लिखिए, तो ये आपका गद्यांश का सार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर 19वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया, जो कि आपका पददान से दिया गया, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया छोटा मेरा खेत चौकाना, इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संदर्भ दिया गया। ठीक है, प्रस्तुत पददान हिंदी साहित्य की छायावादी काव्यधारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि ने अपनी कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय दिया है। ठीक है, और प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आप इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इसका पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर रहेगा। और साथ ही इसका आप यहाँ पर अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि आपका गद्यांश से दिया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। बाजार में एक जादू और जादू आँख की तरह काम करता है। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसकी आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रसंग दिया गया है, और साथ ही यह आपकी व्याख्या दी गई। ठीक है, व्याख्या और विशेष। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दिया गया, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, वैसे अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 22वें का। और जो 22वें का आपका अथवा दिया गया है, तो उसे आप खुद कर लीजिएगा। और 23वें क्वेश्चन का आंसर भी खुद कर लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।